हेलो एवरीवन, वेलकम टू इवॉल्विंग कार्स। मैं हूं आपका फ्रेंड पवित्र और आज हम रिव्यू कर रहे हैं R15 V4 मेटेलिक ब्लैक कलर वेरिएंट में, जो कि इसलिए लॉन्च किया गया था क्योंकि पब्लिक डिमांड थी R15 जैसी गाड़ी ग्लॉस ब्लैक कलर वेरिएंट में क्यों नहीं आ रही है। सो फाइनली यामाहा ने हमारी बात सुन ली है और आज ये गाड़ी हमारे सामने खड़ी है। तो भाई मैं बस इसके लिए इतना ही बोलना चाहूंगा, ये गाड़ी का अगर आप इंट्रोडक्शन मांगने आओ ना, दिस इज दी ओनली बाइक जो कि 155 सीसी की होकर 200 से 250 सीसी की बाइकों के बीच में भी अपना दबदबा बना के चलती है। रीजन, ये गाड़ी 155 सीसी की है और ये 155 की ही टॉप स्पीड जाती है। जी हाँ, ये इकलौती ऐसी बाइक है इस सेगमेंट में जो कि जितना सीसी की वो बाइक है उतना ही वो टॉप स्पीड भी जा रही है। दिस इज वेरी गुड। और अभी तो भाई ये बस कुछ इंट्रोडक्शन ही है इस गाड़ी के, और भी बहुत सारी खास चीजें हैं इस गाड़ी के बारे में और कुछ आपको इसमें कॉल्स भी आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। सो वो सभी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को पूरा देखना, मिस आउट मत करना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो लेट्स बिगिन। दिस इज द फ्रंट प्रोफाइल ऑफ R15 V4। तो अगर आप इसका फ्रंट लुक अगर आप देखने पे आओ ना, तो सबसे पहले आपका ध्यान जो है वो आपके DRLs पर ही जाने वाला है, क्योंकि इसके जो DRLs है इनकी डिजाइन बहुत ही अच्छी लगती है। जो एग्रेसिवनेस है ना इस गाड़ी के लुक की, वो भाई इसके DRL की वजह से ही आ रही है, क्योंकि ये जो L शेप में जो इसके DRLs दी है बहुत खूबसूरत आपको देखने के लिए मिल रहा है। इसका जो फ्रंट लुक है उसमें आपको इसका वाइजर भी आपको सबसे पहले देखने में आ जाता है। तो आपको ट्रांसपेरेंट वाइजर आपको देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप मॉडिफिकेशन के एंगल से अगर आप देखो तो भाई इसमें इंडोनेशियन वाइजर भी आप लगवा सकते हो आफ्टर मार्केट, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा साइड वेज में आते हो तो यहाँ पर आपको जो साइड ग्लासेस है वो भी आपको बहुत अच्छा आपको शेप में देखने के लिए मिल रहा है। मतलब हाँ, आपको इसमें एक डिसेंट लुक आपको देखने के लिए मिल जाता है। वैसे स्पोर्ट्स बाइक है, इसकी जो एग्रेसिव डिजाइन है वो आपको देखने के लिए जो मिल रही है उस हिसाब से अगर आप देख रहे हो तो भाई जो फ्रंट प्रोफाइल है वो बहुत अच्छा लगता है। उसी के साथ में अगर हम इसके थोड़ी नीचे साइड आ जाते हैं तो अभी जो हमने बात की थी इसके DRLs की, एक तो वो आ जाती है। बीच में ही आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आपको देखने के लिए मिल रहा है। सो इनको ऑन करने के लिए गाड़ी को एक बार ऑन कर लेते हैं। सो दिस इज दी LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स जो कि आपको गाड़ी में देखने के लिए मिल रहा है। सो अगर हम इसके बाद अगर हम थोड़ा सा देखने के लिए जाए तो यहाँ पर ही आपको USD फोक सस्पेंशन आपको गोल्डन कलर में आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। सो ये बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिंग को बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये गाड़ी ऑलरेडी मेटेलिक ब्लैक है एंड उसी के साथ में जो गोल्डन फिनिश है ये बहुत ज़्यादा आपको अच्छी देखने के लिए मिल रही है। सो नॉर्मल। अब अगर इसके हम टायर सेक्शन की बात अब बाद में करेंगे। सो ऐसे ही अब आ जाते हैं हम इसके साइड प्रोफाइल में। सो दिस इज द साइड प्रोफाइल ऑफ R15। सो अगर हम स्टार्ट करने पर आते हैं तो सबसे पहले हम इसकी सिटिंग की जो एग्रेसिवनेस है वो आपको नोटिस हो रही होगी कि ये गाड़ी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, बट इससे ही इसका जो लुक है वो भी बहुत इनहेंस हो रहा है। सो अब वो ठीक है, अब आपको एक चीज़ प्रो मिल रही तो एक कॉन भी आपको मिल रहा है। एंड अगर हम चलो ठीक है अब इसकी सिटिंग से स्टार्ट कर लेते हैं। सो जो सिटिंग है वो जो फ्रंट राइडर है उसकी आपको सिटिंग जो है वो आपको थोड़ी कंफर्टेबल देखने मिल रही है। यहाँ पर अच्छी कुशनिंग का इस्तेमाल किया, बट जो पीछे जो पिलियन की जो सिटिंग है वो आपको इतनी कंफर्टेबल सच में नहीं देखने मिलेगी। लाइक मैं इस गाड़ी के पीछे भी मैंने खुद ने भी इसके बैठकर मैंने एक्सपीरियंस लिया है, और जो और भी लोग थे उन्होंने मुझे शेयर किया ये ओपिनियन कि भाई इसकी जो पीछे की सीटिंग है वो इतनी कंफर्टेबल नहीं है। फुटरेस्ट जो है उसके बाद भी आपको जो इस सीटिंग का जो पोस्टर है उसमें पीछे वाले को सामने बहुत ज़्यादा लीन होना होता है, वो बहुत ज़्यादा ही हाइट पे बैठ रहा है तो वो सेंस नहीं बना पाता इतना। सो ये गाड़ी अगर आप सिंगल राइडिंग के एंगल से अगर आप सोच रहे हो तो आपको ये गाड़ी बहुत अच्छी आपको लगेगी, आपको उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट उसमें भी एक चीज़ रहेगी कि इसकी जो आप इससे लॉन्ग ट्रैवल मत ही सोचना, बिल्कुल मत सोचना भाई। ये मेरी पहली स्पोर्ट्स बाइक है। सो मैंने इस गाड़ी को आधा घंटा भी मैंने राइड नहीं किया होगा और भाई बैक एंड रिस्ट पेन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया था। हाँ, वो चीज़ मैं मानता हूँ कि हैबिचुअल होने में टाइम लगेगा, बट हैबिचुअल भी आदमी कितना ही हो जाएगा। अभी मुझे आधे घंटे में हो रहा है, थोड़े टाइम बाद मुझे 2 घंटे में होगा, ठीक है। बट आप इससे लॉन्ग ट्रैवल तो मत ही एक्सपेक्ट करना, बिकॉज स्पोर्ट्स बाइक आर नॉट मेंट फॉर लॉन्ग ट्रैवल्स, हाईवे यूजेस। सिटी में तो बहुत ज़्यादा ही आपको प्रॉब्लमेटिक आपको फील होगा। बट ठीक है, फिर अब ठीक है यार, थोड़ा तुमको लुक भी अब चाहिए, स्पोर्ट्स बाइक भी चाहिए, कंफर्ट भी चाहिए, इट्स नॉट पॉसिबल यार। सो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी से। तो यहाँ पर आपको 11 टैंक का फ्यूल टैंक आपको देखने के लिए मिल रहा है। एंड यहाँ पर ही आपको E20 की भी आपको बैजिंग देखने के लिए मिल रही है। और यहाँ पर आपको यामाहा कनेक्ट
का आपको भी देखने के लिए मिल रहा है। और गाड़ी मेटेलिक ब्लैक है, उसके साथ में ये जो गोल्डन के इसके टायर्स के ऊपर जो स्ट्रिपिंग दी हुई है उसके रिम्स पर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत देखने के लिए मिलती है। लुक बहुत ज्यादा अपलिफ्ट हो जाता है बिकॉज वो यूएसडी फोक से भी मैच कर रहा है, वो आप देखो तो बहुत ज्यादा अच्छा आपको देखने के लिए मिलेगा। टायर्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको फ्रंट में 100 mm टायर देखने के लिए मिल रहा है, जो कि आपको यहाँ पर गाइस डुअल डिस्क ब्रेकिंग आपको इस गाड़ी में देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर आपको फ्रंट में जो डिस्क है वो आपको 280 mm की आपको देखने के लिए मिलेगी, और इसी के साथ में जो आपको यहाँ पर बाइब्री के ब्रेक कैलिपर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो कि आपको बहुत अच्छी ब्रेकिंग एक्सपीरियंस आपको दे सकते हैं कंपनी के अकॉर्डिंग। बाकी मैं आपको अपना ओपिनियन आगे बताने वाला हूं। और यहाँ पर अगर हम पीछे के टायर सेक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पर जो कि स्पोर्ट्स बाइक का सबसे मेन होता है, यहाँ पर आपको 140 mm का आपको टायर सेक्शन पीछे का देखने के लिए मिल रहा है। 17 इंच के अलॉय व्हील पीछे भी रहने वाले हैं, और यहाँ पर आपको 220 mm की आपको डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल रहे हैं। सो यहाँ पर अगर मैं आपको इसकी ब्रेकिंग की बात करूं, भाई पीछे के ब्रेक्स इतने ज्यादा तो अच्छे नहीं है, और आगे के भी मैं आपको बोलूं तो भाई एवरेज ब्रेकिंग है। बिकॉज भाई मतलब कंपनी ने ना एक स्पोर्ट्स बाइक के हिसाब से तो एटलीस्ट नहीं दिए इसके ब्रेक। माना कि ये सिर्फ 150 सीसी की बाइक है, बट भाई फिर वो बात भी है ना भाई, 150 सीसी की बाइक होकर भी भाई जा तो ये 160 की स्पीड भी रही है ना, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपनी को इसके ब्रेक थोड़े से इम्प्रूव कर देने चाहिए। बाकी आप लोग आफ्टर मार्केट अगर आप इसमें ब्रेक्स अगर आप इसके इम्प्रूव करते हैं, अगर आप बस सिरेमिक ब्रेक पैड्स की तरफ आप जाते हैं तो आपको एक बेटर ब्रेकिंग एक्सपीरियंस देखने के लिए मिलेगा। सो गाइस रियर सेक्शन की अब अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपका सबसे पहले ध्यान जो है वो इसके जो ग्रैब हैंडल से उस पर जाएगा। बहुत स्पोर्टी आपको डिजाइन में देखने के लिए मिल रहे हैं, और इसी के साथ में आपको जो टेल लाइट का सेटअप है वो आपको देखने के लिए मिल रहा है। उसी के नीचे जो आपको टर्न इंडिकेटर से वो आपको देखने के लिए मिल रहा है, और इसका पीछे से भाई टायर आपको अच्छा खासा चौड़ा ही मिलता है। मैं गाइस बिल्कुल भी आप लोगों को प्रेफर नहीं करूंगा कि आप लोग इसके जो टायर मॉडिफिकेशन में जाओ, क्योंकि भाई कंपनी जो देती है पूरी टेस्टिंग के साथ देती है। 140 mm का आपको पीछे का टायर आपको देखने के लिए मिल रहा है, सो इट्स वेरी गुड। तो इसमें ज्यादा छेड़खानी करने में मत जाओ। गाइस अब अगर हम बात करें R15 के मीटर कंट्रोल्स एंड हैंडल बार की, तो पहले इसके हैंडल बार से शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर आपको ऑन ऑफ किल स्विच, और उसी के नीचे आपको हजार्ड का भी आपको देखने के लिए मिल रहा है स्विच, और उसी के नीचे आपको इन्फो का भी आपको बटन देखने के लिए मिल रहा है, जिससे कि आपका जो मीटर कंट्रोल है वो आपका हो पाएगा। एंड उसी के बाद अगर हम देखने में जाए तो यहाँ पर आपको हाई बीम, लो बीम, उसके बाद इसका जो हॉर्न है, सो एक बार इसका हॉर्न सुन लेते हैं। सो हॉर्न इज लाउड इनफ, आपको मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि भाई मतलब हॉर्न की क्वालिटी अच्छी नहीं है, बिकॉज इस बाइक में 2 हॉर्न आपको देखने के लिए मिलता है, जो कि मैं अभी आपको आगे जाके मैं आपको दिखा दूंगा। और अगर हम इसके मीटर कंट्रोल्स की अगर बात करने पर आए तो इसके जो मीटर कंट्रोल्स है वो आपको कुछ ऐसे देखने के लिए मिलेंगे। सो भाई सबसे पहले तो भाई इस पर जो टेम्पर्ड जो लगा हुआ है, ये भाई अभी टेम्पर्ड लगा हुआ है, सो ये जो ब्लू टिंट है ये आपको इसलिए ऐसा दिख रहा होगा। और ये जो टेम्पर्ड है ये भाई मैंने यामाहा से ही लगवाया था, शोरूम से जहाँ से मैंने गाड़ी उठाई थी, तो वहां पर से तो भाई तुम बिल्कुल मत लगवाना। तुम देख लो भाई उन्होंने मतलब इतना घटिया तरीके से लगा के दिया है। अब ठीक है ये शोरूम टू शोरूम वेरी भी होता है कि हाउ दे अप्लाई इट, बट भाई जो क्वालिटी है ना वो भाई मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी है, बिकॉज ये ऑलरेडी टिंट है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, एंड ऑलरेडी भाई ये 300 रुपए का लगा है। तो अगर मैं बाहर भी अगर लगवाने जाऊँ ना, मैक्स टू मैक्स 500 रुपए लगेगा, बट वो ट्रांसपेरेंट होगा एंड और अच्छी क्वालिटी का होगा, विजिबिलिटी एटलीस्ट अच्छी होगी। सो यहाँ पर अगर हम देखने में आए तो अब मैं आपको मीटर इसका पहले दिखा देता हूँ। सो चाबी ऑफ करके एक बार हम ऑन करेंगे। सो दिस इज अबाउट द मीटर कंसोल ऑफ R15। यहाँ पर आपको गियर शिफ्टर देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पर आपको जो स्पीडोमीटर है ये आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको उसकी जो ट्रिप कंट्रोल्स है ये आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, और यहाँ पर अभी आपको रियल टाइम माइलेज भी आपको दिखाएगा, और यहाँ पर आपको एवरेज माइलेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको जो ट्रैक्शन कंट्रोल है गाड़ी का वो आप यहाँ से ऑन ऑफ हो सकता है, और यहाँ पर आपको जो बैटरी का जो इंडिकेटर है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा गाड़ी का। और उसी के बाद में आपको जो टेम्परेचर है गाड़ी का, कूलेंट अभी कितना डिग्री का है वो भी आपको यहाँ पर दिखा देगा। एंड यहाँ पर आपका जो ट्रैक मोड है वो आपका इस गाड़ी का लग जाएगा, और ट्रैक मोड कुछ ऐसा लगता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मीटर कंसोल। और यहाँ पर भाई सबसे बड़ी बात, 155 सीसी की बाइक में आपको 13,000 RPM तक आपको देखने के लिए मिल रहा है, जो कि भाई बहुत बड़ी बात है यार।
और मतलब भाई 13,000 आरपीएम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आप लोग भी मानोगे। और यहाँ पर आपको न्यूट्रल इंडिकेटर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और यहाँ पर अपना जो फ्यूल का है वो सब आपको देखने को मिल जाएगा। और भाई सबसे बढ़िया चीज़ जो इस गाड़ी की है, जो कि भाई आपको यहाँ पर जो आरपीएम की जो लाइटिंग है ना वो आपको देखने के लिए मिलेगी। देखो गाड़ी स्टार्ट करते हैं, अब भाई इसका तुम बस ये लाइटिंग पे ध्यान देना। सो गाइस, अब अगर गाड़ी के इंजन स्पेक्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको 18.4 PS की पावर देखने के लिए मिलेगी एंड 14.2 Nm का आपको टॉर्क देखने के लिए गाड़ी में मिलेगा, जो कि भाई 155 सीसी के हिसाब से अगर आप देखो तो इट्स प्रीटी डिसेंट। और गाड़ी में आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स का आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। भाई 150 सीसी की बाइक में 6 स्पीड गियर बॉक्स आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी गाइस ये मेटेलिक ब्लैक वेरिएंट है, तो इसमें जो क्विक शिफ्टर है वो नहीं आता है, जो कि अलग से इंस्टॉल हो जाता है। आई थिंक 8 या 8,500 का आपको वो विथ लेबर अलग से आपका इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप इस एंगल से अगर आप इस गाड़ी को देख रहे हो कि भाई 150 सीसी में जो शिफ्टर है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा, तो ऐसा तो नहीं है। जो क्विक शिफ्टर है सुपर बाइक्स वगैरह उनमें भाई थोड़ा प्रैक्टिकल होता है, इस गाड़ी में इतना प्रैक्टिकल नहीं है, बट देन टू इट्स गुड कि अगर है तो फिर ठीक ठाक है, आप लगवा सकते हो। अगर आप R15M में अगर आप जाओगे तो वहाँ पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट ही एक कंपनी फिटेड आपको देखने के लिए मिलेगा क्विक शिफ्टर। सो दिस वाज ऑल अबाउट एवरीथिंग एंड अब गाड़ी के एक बार गाइस 360 ओवरव्यू ले लेते हैं। सो दिस वाज द साइड लुक, दिस इज द बैक लुक, और भाई फ्रंट लुक के ऊपर तो हम जाकर बात कर ही लेंगे। दिस वाज अगेन द साइड लुक। और भाई सबसे जो मुझे बढ़िया लगता है भाई ये गाड़ी का फ्रंट लुक। भाई ये गाड़ी मैंने फ्रंट लुक की वजह से ही फाइनलाइज की थी, मुझे इसका फ्रंट लुक बहुत अच्छा लगा था, इतनी खूबसूरत लगती है भाई ये गाड़ी फ्रंट से। और गाइस अगर आप इसकी रोड प्रेजेंस की अगर आप बात कर रहे हो तो भाई R15 का रोड प्रेजेंस आज भी बहुत अच्छा है। अगर भाई वो छपरी जो कम्युनिटी होती है वो तो भाई वो लोग तो फिर होते ही फिर ऐसे हो, तो उनकी तो बात करना ही बेकार है, बट भाई उन लोगों के चक्कर भाई ये गाड़ी ना फालतू में बदनाम की हुई है। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, ये जो गाड़ी है, जो परफॉर्मेंस, जो साउंड, जो एग्रेसिव जो डिज़ाइन है ना भाई, उस हिसाब से अगर आप देखो ना इस सेगमेंट में आपको इससे अच्छी गाड़ी देखने को मिलेगी ही नहीं। अगर आप फुल्ली फेड में अगर आप जा रहे हो, R15 से अच्छी आपको 2.5 लाख के नीचे, 3 लाख के नीचे भी आपको कोई सी भी अच्छी गाड़ी आपको देखने नहीं मिलेगी। फिर डायरेक्टली इसके ऊपर भाई फिर अपनी RR 310 आ जाती है, G310 RR आ जाती है, तो वो तो बिल्कुल डबल ही हो गया वो तो कैपेसिटी में, और प्राइसिंग में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सो गाइस अब अगर इसकी प्राइसिंग की बात की जाए तो आपको जो R15 का V4 वेरिएंट है वो आपको नॉर्मली आप अपने डीलर पे आप देख सकते हो, आपको 2,05,000 के आसपास आपको ऑन रोड देखने के लिए मिल जाएगा। और अपनी जो R15M आती है उसमें अगर आप जाते हो तो वो आपको 2,30,000 के आसपास तक आपको देखने के लिए मिलेगा। अपने नियरेस्ट डीलर के पास आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा अपनी सिटी के अकॉर्डिंग कि आपको क्या ऑन रोड प्राइस अभी इसकी पड़ रही है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द Yamaha R15 V4 मेटेलिक ब्लैक कलर वेरिएंट में। आप लोगों को ये गाड़ी कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर से बताना, और ऐसे ही और नई नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको अभी इसका जो आने वाला है और भी सारे कंटेंट वो आप मिस आउट ना करो, क्योंकि इस गाड़ी का अभी फर्स्ट सर्विस भी नहीं हुआ है। सो आप समझ रहे हो ना, अभी भाई बहुत सारा कंटेंट भी आना बाकी है, जैसे कि प्रोज एंड कॉन्स, ओनरशिप रिव्यू, बहुत सारा कंटेंट भी आएगा। सो टेंशन मत लो, सब्सक्राइब कर लेना याद से, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना ज़रूर से बनता है गाइस। तब तक के लिए फुल सेफ्टी गियर्स के साथ ही ड्राइव करना, सेफ्टी के साथ। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।